राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लालची सेठ और हनुमान जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था जो दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता। ब्राह्मण की एक पुत्री थी, रूपवती, जिसका नाम था। ब्राह्मण की बेटी भी ब्राह्मण की तरह बड़ी ही कोमल हृदय थी। वह ब्राह्मण रोज सवेरे उठकर भगवान की पूजा पाठ में लग जाता, तो उसकी पुत्री रूपवती भी भगवान की पूजा में अपने पिता के साथ लग जाती। बचपन से ही वह भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। भगवान के लिए पुष्प और पूजन की सामग्री इकट्ठा करना उसकी ही जिम्मेदारी थी। समय के साथ साथ रूपवती बड़ी होने लगी। अब ब्राह्मण को रूपवती के विवाह की चिंता सताने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं मंदिर में कथा करना शुरू कर दूं, जिससे चढ़ावे में कुछ पैसे आने लगेंगे और मेरी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाएगी और गांव वाले जो भी भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी गांव वालों में भी। बस यही सोचकर ब्राह्मण ने अगले दिन से मंदिर के आंगन में एक कथा कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मण का मानना था कि चाहे गांव वाले उसकी कथा सुनने आए या ना आए, लेकिन मंदिर में विराजमान भगवान तो उसकी कथा अवश्य सुनेंगे। अब ब्राह्मण की कथा में कुछ गांव वालों ने आना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। एक दिन गांव का एक बहुत ही बड़ा कंजूस था जो सेठ, वह मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करने लगा। तभी उसे मंदिर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने मंदिर की पीछे दीवार पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसने सुना तो मंदिर के अंदर दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसने बड़े ध्यान से सुना। मंदिर के अंदर भगवान राम और हनुमान जी आपस में बातें कर रहे थे। भगवान राम हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी, यह ब्राह्मण की जो कन्या है, यह कन्या के कन्यादान के लिए इस ब्राह्मण को 200 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए तुम कैसे भी करके इस ब्राह्मण के लिए 200 रुपये का प्रबंध करो। और राम जी ने जब भगवान हनुमान को आदेश दिया तो आदेश पाकर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। वह ब्राह्मण को 200 रुपये देने की बात भगवान राम से कहने लगे कि मैं ब्राह्मण को 200 रुपये दे दूंगा। सेठ जी ने जब भगवान राम और हनुमान जी की बात सुनी तो कथा के बाद वे ब्राह्मण से मिले और कथा से होने वाली आय के बारे में पूछने लगे। ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, कथा में कितना चढ़ावा आता है? कोई थोड़ा बहुत चढ़ावा आ जाता है। सेठ जी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, सेठ जी, कथा में बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, भला इतने कम श्रद्धालुओं में क्या आमदनी होती होगी? सेठ जी ने ब्राह्मण को आश्वासन देते हुए कहा कि आज कथा में जो भी चढ़ावा आए वह ब्राह्मण उस सेठ को सारा चढ़ावा दे दे। उसके बदले में सेठ जी ब्राह्मण को 100 रुपये दे देंगे। ब्राह्मण को भला क्या ऐतराज होता। उन्होंने सेठ जी की बात मान ली। इधर सेठ जी यह सोचकर बड़े खुश हो रहे थे कि ब्राह्मण को आज कथा में हनुमान जी 200 रुपये देने वाले हैं, जो मैं ब्राह्मण से ले लूँगा और बदले में उसे 100 रुपये दे दूँगा, जिससे मेरी 100 रुपये की कमाई हो जाएगी। शाम को कथा समाप्त होने पर सेठ जी ब्राह्मण के पास आए और उन्हें यकीन था कि आज ब्राह्मण को 200 रुपये की कमाई होगी। ब्राह्मण सेठ जी को देखते ही सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आज तो काफ़ी कम भक्त कथा में आए, जिससे बहुत ही कम चढ़ावा आया है और
मैंने उन्हें गिना है, सारा इकट्ठा किया है तो केवल 10 रुपये ही हो पाए हैं। सेठ अब करता तो क्या करता। उसने ब्राह्मण को दिए वचन के अनुसार ब्राह्मण को 100 रुपये दे दिए और इस सौदे में तो सेठ जी को नुकसान हो गया। सेठ जी हनुमान जी पर बड़ा गुस्सा हुए। उन्होंने ब्राह्मण को 200 रुपये की मदद करने के लिए कहा था और 200 रुपये की मदद भी नहीं की उन्होंने ब्राह्मण की, और भगवान को कह दिया और अपना वचन भी पूरा नहीं किया। इसलिए सेठ जी गुस्से में बड़े तिलमिला रहे थे। सेठ जी को हनुमान जी पर बड़ा गुस्सा आया। वे गुस्से में मंदिर के अंदर गए और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को धक्का दे दिया। सेठ जी ने जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को धक्का देने के लिए अपना मूर्ति पर हाथ रखा तो सेठ जी का हाथ वहीं हनुमान जी की मूर्ति पर चिपक गया, क्योंकि भला हनुमान जी के पकड़ से कोई बच सकता है आज तक। तभी सेठ जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति से उनका हाथ नहीं छूटा। फिर एक आवाज़ सुनाई दी और भगवान राम हनुमान जी से ब्राह्मण को 200 रुपये देने के बारे में पूछ रहे थे। भगवान राम का आदेश सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु 100 रुपये की मदद तो हो गई है, बाकी बचे 100 रुपये के लिए सेठ जी को पकड़ के रखा है। जैसे ही वे 100 रुपये देंगे मैं उनको छोड़ दूंगा। सेठ जी ने जैसे ही भगवान राम और हनुमान जी के बीच की बातें सुनी तो उन्होंने सोचा, अगर गांव वालों ने देख लिया कि मैं हनुमान जी की मूर्ति को धक्का मार रहा था और हनुमान जी ने मुझे पकड़ लिया है तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। फिर क्या था, सेठ जी ने हनुमान जी को ब्राह्मण को 100 रुपये देने का वादा किया। हनुमान जी ने सेठ जी की बात मानकर उनका हाथ छोड़ दिया और सेठ जी अपने वादे के अनुसार ब्राह्मण को 100 रुपये और दे दिए और सर पकड़कर अपना पीटने लगे और अपने घर के लिए चलते बने। साथियों, इसलिए कहा गया है, ज़्यादा लोभ हमेशा हानिकारक होता है। सेठ को उसके लालच की सज़ा मिल गई और ब्राह्मण को उसकी भक्ति का फल मिल गया। इसलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।